मित्रों सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ बात करेंगे उत्तर प्रदेश अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2024 गवर्नमेंट कॉलेज किस रैंक तक आपको मिल जाएगा। आइए कैटेगरी वाइज वन बाय वन करके समझते हैं इन सभी चीज़ों को। तो एक एक चीज़ को समझेंगे, यहाँ वन बाय वन करके समझेंगे तो आपको किस कैटेगरी में कितनी रैंक है, क्योंकि आपको रिजल्ट देखने के बाद अब आपको रैंक पता चल चुकी है। आइए उसी रैंक के अनुसार ही काउंसलिंग होती है, तो उसी के हिसाब से चीज़ों को हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि टोटल कॉलेज कितने हैं। टोटल कॉलेज कितने हैं तो आप सभी लोग जानते हैं टोटल कॉलेज 23 कॉलेज हैं। यहाँ जब टोटल कॉलेज जब आप देखते हैं तो ये टोटल कॉलेज आपको 23 मिलते हैं। इनमें सीट्स कितनी हैं, सीट्स की अगर हम बात करें तो सीट्स आपको मिलती हैं 1370 सीट्स। आप ऐड करेंगे, सीट मैट्रिक्स अपलोड की जा चुकी है, पिछले वीडियो में हमने बताया है, उसे भी आप देख सकते हैं। तो टोटल जो सीट्स आपको यहाँ पर मिलेंगी वो आपको मिलेंगी 1370 गवर्नमेंट की सीट्स। हम ये कौन सी बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट सीट्स की हम बात कर रहे हैं। तो ये आपने यहाँ पर 1370 देखिए। अब इसका भी पार्टीशन करते हैं। देखिए, एक एक चीज़ को समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 1370 में 28 सीट्स करीब करीब लगभग 28 सीट्स, 27-28 सीट्स जो हैं ये हैंडीकैप्स की रहेंगी, ये दिव्यांग छात्रों की रहेंगी, ये 28 सीट्स। अब इसमें से आप माइनस कर दीजिए तो 1300 करीब 42 सीट्स आपके लिए ओपन सीट्स बचती हैं। 1342 सीट्स ये ओपन बचती हैं। अब इनमें सभी में अलग अलग रिजर्वेशन लगेगा। अब आइए बात करते हैं एक एक चीज़ को। अब आपके पास टोटल सीट्स कितनी बची, 1342 सीट्स। 1342 सीट्स में अब हम कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड करते हैं। तो अनरिजर्व्ड्स की सीट्स, यानी अनरिजर्व्ड्स की जो सीट्स हैं उनकी हम बात करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की। फिर उसके बाद हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस के बाद ओबीसी की कितनी सीट्स होंगी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एससी की, और फिर उसके बाद एसटी की। अब कैटेगरी वाइज आपके पास कितनी कितनी सीट्स बचेंगी उनकी हम बात यहाँ कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर अनरिजर्व्ड्स की जो सीट्स बचेंगी वो करीब करीब 530 सीट्स होंगी, यानी 530 सीट्स हो गई ये आपकी। तो 530 सीट्स आपकी हो गई। ईडब्ल्यूएस में जो आते हैं उनकी 134 सीट्स हो गई, 134 सीट्स बची गवर्नमेंट की। इसी तरीके से ओबीसी की अगर हम बात करते हैं तो ओबीसी की जो सीट्स बची वो 362 सीट बची। इसी तरह का एससी की इसमें बचेंगी 201 सीट, और एसटी की जो सीट्स बचेंगी वो 115 सीट्स होंगी। अलग अलग कॉलेज में होंगी, लेकिन जब टोटल आप करेंगे तो कुछ इस तरीके से सीट्स का ब्यौरा आपके सामने आएगा। यानी 530 अनरिजर्व्ड्स की, ईडब्ल्यूएस की 134, और यहाँ पर 362 ओबीसी की, और यहाँ पर एससी की 201, और एसटी की जो है आपको 115, ईडब्ल्यूएस की 134। और ये अब आप अंदाज़ा लगाइए कि आपकी रैंक हज़ारों में है, सैकड़ों में है, 1 2 3 4 है, कितनी है। तो इन सभी चीज़ों पर आप एक एक करके चीज़ों को आप समझिए। अब कैटेगरी वाइज हम यहाँ पर समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होगा यहाँ पर। तो अब कैटेगरी वाइज रैंक को समझेंगे। देखिए, यहाँ पर जो रैंक है, यहाँ अनरिजर्व्ड्स के लिए समझते हैं। तो अनरिजर्व्ड्स की जो रैंक है वो यहाँ पर जो टोटल सीट्स हैं वो 530 रहेगी। अब 530 में जो है यहाँ पर कितनी रैंक तक जाएंगे, ये रैंक कितनी यहाँ पर लेंगे। तो रैंक आप समझिए, जब सीट्स इतनी ही हैं तो रैंक जिसकी इतनी है तो बिल्कुल सेफ़ ही है, उसको तो कोई डाउट ही नहीं, कोई छोड़े या ना छोड़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी वो चाहे सभी लोग ले लें तो इतने तक तो बिल्कुल सेफ़ है, उसे तो मिलेगी ही मिलेगी फर्स्ट राउंड में। लेकिन किसी भी राउंड तक सीट मिल जाए इसकी हम बात करेंगे, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी राउंड में मिल जाए। फर्स्ट राउंड में तो यहाँ तक तो सबको मिल ही जाएगी बिना किसी दिक्कत के, इतनी रैंक है। या कुछ लोग काउंसलिंग कराना ही भूल जाएं तो हो सकता है थोड़ा सा बढ़ जाए। लेकिन मेरा अनुमान जो चीज़ है क्लियर कट जैसा जाता रहा हर साल, उसके हिसाब से अगर 1300 रैंक तक जनरल रैंक है तो उसके चांसेस बने रहेंगे कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए। यानी जनरल रैंक अगर आपकी 1300 है, यहाँ हम बात जनरल रैंक से ही करेंगे। टोटल रैंक जो जनरल रैंक है, ओवरऑल रैंक है, उसी के तहत हम बात करेंगे। अगर आप अनरिजर्व्ड्स में आते हैं
तो अगर आपकी रैंक 1300 तक है तो आपके चांसेस रहेंगे कि कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाए। ठीक, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आगे की। अब बात करते हैं EWS की। तो EWS में सीटें आप जानते हैं 134 हैं। अब क्योंकि अनरिजर्व्ड में सेलेक्ट होने के बाद जो सीट्स बचेंगी, जो कैंडिडेट बचेंगे, उन्हीं की बात करेंगे। तो यहाँ रैंक ये थोड़ा सा बहुत नीचे जाएगी रैंक। ये रैंक करीब करीब मान के चलिए आखिरी काउंसलिंग तक 2500 रैंक तक ये जो है चली जाएगी। यानी यहाँ पर जो होगा वो 2500 रैंक तक आपको मिल जाएगा। यहाँ 2500 रैंक तक आप आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे, बिना किसी दिक्कत के EWS वालों को मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसी तरीके से OBC के लिए। तो OBC की सीट्स आप सभी को हमने पहले ही भी बताया। OBC की जो सीट्स हैं वो आपको मिलती हैं 370 सीट्स। 370 सीट्स में हैंडीकैप्स की थी, अब यहाँ बचती हैं केवल 362 सीट्स। ये आपकी सीट्स बचती हैं। तो यहाँ पर हम रैंक की बात करेंगे तो रैंक जो आपके पास होगी वो रैंक करीब करीब 2400 अगर आपकी ओपन रैंक है तो आप सेफ़ जोन रहेंगे और यहाँ पर सेफ़ जोन में आप काउंसलिंग करा पाएंगे। यानी गवर्नमेंट कॉलेज, किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन होने के पूरे चांस रहेंगे अगर आप OBC से हैं और आपकी जनरल रैंक 2400 तक है तो। क्लियर, आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से आप बात करते हैं हम SC कैटेगरी की। तो SC कैटेगरी में आपकी जो सीट्स हैं वो 201 सीट्स से बचती हैं। रैंक की बात करते हैं तो रैंक आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओवरऑल रैंक हम बात कर रहे हैं, वो अगर आपकी यहाँ पर जो है करीब करीब 5000 के आसपास तक अगर है तब भी चांसेस बने रहेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग छोड़ते हैं, इसमें काफ़ी लोग छोड़ते हैं, सीट्स को छोड़ते हैं। तो यहाँ पर आपकी 5000 रैंक तक आप जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज। यहाँ जो अगर आपकी 5000 रैंक तक है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं ST कैंडिडेट की। तो यहाँ पर आप सीट जानते हैं कितनी है, 115 है। तो रैंक कितनी आपकी जाएगी, तो रैंक की हम बात कर लेते हैं। तो रैंक यहाँ पर कैंडिडेट्स कम उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पर करीब करीब 7000 अगर आपकी कैटेगरी रैंक यानी जनरल रैंक आती है, यहाँ सिर्फ बात हम जनरल रैंक वाली ही कर रहे हैं, ओवरऑल जो रैंक है उसी की जो हम बात कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग है, कैटेगरी रैंक की बात नहीं, क्योंकि कैटेगरी रैंक से अलॉट होता है, काउंसलिंग जनरल रैंक से होती है। क्लियर, तो आप समझ गए होंगे। अगर किसी को कोई समस्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक वाइज आपका रहेगा, आप इसे देखिए, समझिए और पूरा हमने आकलन किया है, चीज़ें देख सकते हैं। सीट मैट्रिक्स अपलोड हो चुकी है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और इसके पहले भी हमने वीडियो राउंड 1 के लिए बनाया है, उसे भी आप देख सकते हैं, क्योंकि राउंड 1 काउंसलिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। राउंड 1 काउंसलिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, उसे आप लॉगिन करके आसानी से कर सकते हैं, सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं। अगला वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे जिसमें सबसे कम फीस वाले कॉलेजेस होंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।